27 अप्रैल के दिन बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद आप धाम के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इस बार जब आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे तो आपको वहां इस बार कई बदलाव नजर आएंगे। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए रूट बदल दिए गए हैं और जोशीमठ की आपदा के बाद कई सड़कें भी आपको बदली बदली से नजर आएंगी। तो इसलिए आज हम आपको जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार कैसे होगी वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। हमारी ये यात्रा जोशीमठ से शुरू होगी, उसके बाद जोशीमठ बाजार, विष्णुप्रयाग, पांडुकेश्वर, योग बद्री मंदिर होते हुए बद्रीनाथ तक होगी। इस यात्रा की जानकारी की मदद से आपको बद्रीनाथ पहुंचकर मंदिर तक पहुंचने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि आपको इस बार किन किन जगहों पर घूमने का अवसर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जोशीमठ आपदा के बाद जोशीमठ के क्या हालात है इस समय हम मौजूद है और आपको एक एक रास्ते से यहाँ से बद्रीनाथ तक, जोशीमठ से जो बद्रीनाथ का रास्ता है किस तरह से बना है, कैसे यात्रा होगी, ये सारा दिखाएंगे। और इस समय हम मौजूद है सबसे पहले जहाँ पे इस बार जोशीमठ की आपदा का सबसे बड़ा असर देखने को मिला। यहाँ पे 2 आलीशान होटल थे जो दरारों के बाद जिन्हें तोड़ना पड़ा और अब ये टूटकर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नया काम ये बीआरओ द्वारा दीवार का दिया जा रहा है। ये दीवार बनाई जा रही है ताकि यहाँ पे सड़क मार्ग को सही किया जाए और मशीन लगी हुई है यहाँ पे जो पत्थर फोड़ रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के कारण यहाँ पे जो तैयारियां हैं जोरों पर चल रही हैं और ये दीवार इसलिए भी बनाई जा रही है ताकि जो यात्रा में आए उन लोगों को एकदम से जो जोशीमठ के जख्म हैं वो न दिखाए जाए और इस तरह से इस दीवार को बनाया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को यहाँ की जो कोई परेशानी है वो परेशानी का सामना न करना पड़े। सड़क को देख सकते हैं, सड़क दुरुस्त की जा रही है, इसमें अभी डामरीकरण होना है, उसे भी तुरंत बद्रीनाथ का कपाट खुलने से पूर्व कर दिया जाएगा। और फिलहाल अभी जहां दरारों का जो सिलसिला है वो थमा हुआ है। ऐसे में अब मैं आपको यहां से आगे बद्रीनाथ तक कहां कहां कैसे किस तरह से यात्रा चलेगी, किस तरह से रास्ते हैं, कैसी अभी व्यवस्थाएं हैं, ये सारा बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो जोशीमठ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम आपको जोशीमठ का बाजार दिखा रहे हैं। पिछले वर्षों में इसी बाजार में अधिकांश यात्री रुकते थे, लेकिन इस बार यहाँ रुकने में यात्री संकोच कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं जोशीमठ का मारवाड़ी चौक, जो सबसे पहले तीर्थ यात्रियों को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ पे होटल्स और सभी चीज़ तैयार हैं बूध असौ क्षेत्र के बाद आगे बढ़ने पर। और यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 1 वे रूट होता है शुरू। ये नरसिंह मंदिर मार्ग से होते हुए बद्रीनाथ जाते हैं। जो बद्रीनाथ जाने वाले यात्री होते हैं उन्हें यहाँ से नीचे जाना होता है। इस रास्ते से सिर्फ 1 वे होता है। जो ये ऊपर वाला रूट है ये जोशीमठ मुख्य बाजार के रास्ते होके आता है। बद्रीनाथ से आने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ से वापस आती हैं और यहाँ पे दोनों साइड की गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन यहाँ से 1 वे शुरू हो जाता है और यहाँ से यात्रियों को 1 वे के रूट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं रास्ते में हैं। जोशीमठ से आगे निकलने के बाद हम विष्णुप्रयाग पहुंचे। यह वही स्थल है जहां यात्रियों को रुकना जरूरी होता है, क्योंकि विष्णुप्रयाग के दर्शन के बगैर ये यात्रा कुछ फीकी सी लगती है। जोशीमठ से 9 किलोमीटर आगे बढ़ने पे चारधाम यात्रियों को सबसे पहले जो देखना होता है वो है पंच प्रयागों में एक प्रथम प्रयाग इसे कहते हैं और ये है विष्णुप्रयाग। यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा एक तो बद्रीनाथ धाम से आ रही है और एक नीति घाटी से। इसके दर्शन करने होते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं और ये विष्णुप्रयाग का यहाँ पे मंदिर भी है भगवान विष्णु का। और यहीं से बद्रीनाथ धाम के जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे इसका जल अपने यहाँ लेके जाते हैं। और प्रथम प्रयाग इसे माना जाता है। उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, उनमें से सबसे पहला जो प्रयाग है वो विष्णुप्रयाग है। यहाँ से अब यात्रा आगे की शुरू करते हैं। यहाँ के दर्शनों के बाद यहाँ से गोविंद घाट और गोविंद घाट से पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर से लामबगड़, लामबगड़ से हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी जारी रहेगी। बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़ते हुए हम कुछ देर बाद पांडुकेश्वर पहुंचे, जहां के योग बद्री मंदिर की बेहद मान्यता है। आप इसके दर्शन भी जरूर कर लें। गोविंद घाट से आगे बढ़ते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर अब हम पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर। और पांडुकेश्वर पांडुनगरी है, योग बद्री मंदिर यहाँ पे मौजूद है। और ये पीछे पूरा बद्री पांडुकेश्वर का गांव दिखाई दे रहा है। ये लोग 6 महीने यहाँ पे रहते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ रहते हैं। इस समय देख सकते हैं बद्रीनाथ की तरफ सब लोग जा रहे हैं।
यहाँ पे 6 माह कुबेर जी विराजमान होते हैं। उद्धव जी जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो कुबेर और उद्धव की डोली यहाँ पे आती है और यहाँ से आगे रावल जी की जो शंकराचार्य जी की गद्दी होती है वो आगे जाती है। और यहाँ पे इस समय यात्रा तैयारियां चल रही है। चारधाम यात्री जब बद्रीनाथ जाते हैं तो वो यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे योग बद्री मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद ही आगे बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और बताते हैं किस तरह से इस समय यात्रा तैयारियां आगे चल रही है। योग बद्री मंदिर के दर्शन के बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर बद्रीनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था। यह एक पुलिस चौकी थी और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों का यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिन यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें भी अपना पंजीकरण यहां दिखाना अनिवार्य होगा। योग बद्री मंदिर से आगे पहुंचने के बाद पांडुकेश्वर पुलिस चौकी में आप पहुंचे हैं और यहाँ पे ही जो बद्रीनाथ धाम के यात्रा में श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना है उसकी चेकिंग यहीं पे की जाती है। हमेशा यहाँ पे चाहे कोविड काल हो या फिर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेकिंग होती है और इसके बाद ही यहाँ से यात्रियों को आगे जाने दिया जाता है, क्योंकि अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं तो यहीं पे पुलिस द्वारा रोका उन्हें जाएगा। और अब यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं अभी तक ठीक लग रही है और आगे की व्यवस्थाएं देखते हैं किस तरह से देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए सुंदर रास्ते और नए बने शानदार मखमली बद्रीनाथ हाईवे के जरिए मंदिर के नजदीक तक पहुंचे। और जब हम बद्रीनाथ में प्रवेश कर रहे थे तो हमें पता लगा कि इस बार मंदिर जाने के लिए बाईपास सड़क बनाई गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब हम बद्रीनाथ पहुंचे हैं तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचते ही यहाँ पे एक सड़क दिखाई देती है जो सीधा आगे जाती है। पिछले वर्ष तक इसी सड़क मार्ग से यात्री आगे जाते थे और बद्रीनाथ के दर्शनों को आगे से नीचे जाते थे, लेकिन इस बार ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये नई सड़क बनी हुई है और इस बार यहाँ से सीधा आगे को निकलते हुए ये बाईपास बनाया गया है जो कि सीधा माना के तिराहे पे निकलेगा। जहाँ पे माना तिराहा है वहाँ पे निकलेगा और वहाँ पे तीर्थ यात्री उतरेंगे और वहीं से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जाएंगे। इस बार ये नया रूट बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के लिए बनाया गया है। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद अब हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जो इस बार डाइवर्ट किया गया है। इस बार बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के काम हो रहे हैं उसके तहत इस बार रास्ता डाइवर्ट किया गया है और नया रास्ता बना दिया गया है। जगह जगह इस समय मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं मंदिर से लेकर पूरे बद्रीनाथपुरी में। वहीं ये रास्ता इस बार नया बनाया हुआ है जो कि बद्री झील और शेषनेत्र झील से होते हुए इस बार सीधा यहाँ से ये नया रूट बनाया गया और यहाँ से नीचे जाके ये इन पुलों के रास्ते सीधा इस तरफ मिलेगा। इस बार बद्रीनाथ मंदिर के समीप रास्ता निकलने वाला नहीं है क्योंकि ये नया रूट बनाया गया और ये सीधा जो दर्शनों की सामने लाइन देखने को मिल रही है, टीन के सेट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे ये दोनों पुलों के रास्ते जाने का रास्ता है और वहाँ से सीधा लोग लाइन पे लगेंगे और सीधा भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस बार मंदिर के समीप ना ही प्रसाद की दुकान है ना ही कोई अन्य कार्य है, सिर्फ तप्त कुंड स्नान के लिए लोगों को शायद जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से सीधा दर्शनों की लाइन में लग पाएंगे। अब आप निर्माणाधीन शेषनेत्र और बद्रीश की तस्वीरें देखिए जो अभी बन ही रही हैं। ये दोनों झीलें मास्टर प्लान के तहत बन रही हैं जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम पहुंचे हैं शेषनेत्र और बद्री झील पे। बताते चले पिछले वर्ष तक ये मुख्य सड़क होती थी, यहाँ से पर्यटक यात्री यहाँ पे आते थे और यहाँ पे गाड़ियाँ लगाने के बाद यहाँ से बद्रीनाथ के लिए जाते थे। लेकिन इस बार एक नया बदलाव यहाँ पे आया है। मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे माणा तिराहा है, नई बाईपास सड़क वहाँ पे आ रही है और वहाँ से यात्री उतर के इस रास्ते से और यहाँ से नीचे होते हुए नए मार्ग से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जाएंगे। बताते चले इधर मास्टर प्लान के काम के तहत ये शेषनेत्र झील है और इसके समीप में बद्री झील है, इन दोनों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस तरफ लूप रोड अराइवल प्लाजा का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में इस बार बद्रीनाथ धाम में काफ़ी बदलाव होने जा रहा है जो कि इस बार की यात्रा में लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मास्टर प्लान का बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। इस तरह से इस बद्रीनाथ धाम की जो कायाकल्प है वो पूरी बदल जाएगी। बद्रीनाथ धाम में इस बार से ही बदलाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। इस लंबी यात्रा और यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देने के बाद हम बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां हमें नजारा बेहद अलग दिखा।
धाम के पास में बने गर्म कुंड में लोग स्नान कर रहे थे। यात्रा के दौरान लगने वाली दुकानें तैयार हो रही थी और होटलों की भी साफ सफाई हो रही थी। आखिरकार 44 किलोमीटर का सफर पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम और मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल का अपना मंदिर इस समय दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके कपाट इस समय बंद हैं, लेकिन इसकी दिव्यता अपने आप में, इसका जो ये मुख्य सिंह द्वार है उसे देखकर ही इसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना भव्य ये मंदिर है। इसकी जो नक्काशियाँ हैं, इस पे जो बने हुए हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इस समय जो कपाट खुलने की तैयारियां हैं, यात्रा तैयारियां यहाँ पे जोरों से चल रही हैं। इस पे बनी हुई नक्काशियों को तराशा गया है, रंग रोगन किया जा रहा है। लेकिन इस बार बद्रीनाथ की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ जो बद्रीनाथ मंदिर के दोनों ओर जो भवन थे उन्हें तोड़ दिया गया है। यहाँ पे पुराने भवन, मकान, दुकान जो भी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ मास्टर प्लान, उसके तहत कार्य हो रहे हैं। बद्रीनाथ की कायाकल्प पूरी तरह बदलनी है, चाहे वो नदियों का हो या फिर मंदिर का हो, हर तरफ का पूरा नक्शा यहाँ पे बदल जाएगा। ऐसे में आने वाले सालों में जो तस्वीर बदलनी है, लेकिन इस बार की यात्रा चारधाम यात्रियों के लिए बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार यात्रा रूट भी बदले गए हैं। पैदल यात्री को अब दूर से थोड़ा सा आना पड़ेगा, क्योंकि इस बार यात्रा बिल्कुल अलग होने वाली है। पिछले बार जो 18 लाख श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे थे, इस बार और अधिक अनुमान है कि वे लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं निर्माण कार्य जो यहाँ पे मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, तो यहाँ पे भवन थे, VIP भवन थे, अब इसको पूरा तोड़ दिया गया है। पहले यहाँ से उस तरफ माणा की तरफ को नज़र नहीं जाती थी, लेकिन आज इसको तोड़ने के बाद आसानी से देखा जा सकता है। यही निर्माण कार्य इस समय बद्रीनाथ में हो रहे हैं और इस बार की यात्रा जो है बहुत अद्भुत होने वाली है, क्योंकि पिछले वर्षों के रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहे हैं। कमल नयन सिलौरी, बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड तक।